देखें 40 साल 50 साल पुराने जो है संपत्ति के अगर हम बंटवारे की बात करें, आज की बात नहीं कर रहे हैं, 40 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो अगर आप 40 साल पहले की बात करने आए हैं तो आप जो पहले आपका बंटवारा हुआ उसमें अगर आपके पास जो रजिस्टर्ड यहाँ पर अगर देखा जाए तो दस्तावेज नहीं है, ना आपके पास ज़मीन का जो है एक तरह से रसीद है, ठीक है, पहले से, ना आपके पास ज़मीन का जो है यहाँ पर जमाबंदी है, जो भी है रसीद अगर नहीं है आपके पास, या बंटवारा अगर आपका हुआ है तो बंटवारा का कोई एक तरह से रजिस्टर्ड कागज़ नहीं है, ठीक है, तो ये सभी दस्तावेज अगर आपके पास नहीं है, मान लेते पुराना अगर आपके पास कोई रसीद ही होता, पहले का 40 साल पहले जो है आपका बंटवारा हुआ और आपके पास रसीद जो है ज़मीन का मौजूद है, रसीद के हिसाब से जो है एक तरह से अगर देखा जाए हिसाब से आप अलग टैक्स दे रहे हैं, आप जो है यहाँ पर अलग जो है वो क्या कर रहे हैं, टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तभी आपकी दावेदारी सही हो सकती है। तो ज़मीन जो है, ज़मीन का जो रसीद है वो ये प्रूफ होता है, ये सबूत होता है कि आज जो है, आज अगर देखा जाए तो 40 साल से आप क्या कर रहे हैं, लगान एक तरह से जमा कर रहे हैं, सरकार को जो है 40 साल से लगान जमा कर रहे हैं, यानी सरकार को जो है आप एक तरह से टैक्स जो है वो 40 साल से देते आ रहे हैं। इस बात का सबूत है, इस बात का प्रूफ है, ठीक है। आज जो सवाल है सर 40 साल पहले बंटवारा हो चुका है, उसमें जो है यहाँ पर चौहड़ी भी बनाए एक तरह से गया है और मेरे चाचा का लड़का अपने हिस्से में 2 जगह घर भी बना लिया है, अब मेरा बनने नहीं दे रहा, बोल रहा है कि फिर से हिस्सा लगेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? देखें यहाँ पर जो भी है, अगर आपका कोई भी रजिस्टर्ड बंटवारा नहीं है तो आपका फिर से जो है, अगर कोर्ट का ही फैसला है कि आपके पास अगर बंटवारा का कोई प्रूफ नहीं है, मतलब बंटवारा जो हुआ है अगर उस हिसाब से आप उसी समय से बंटवारा के हिसाब से पोजीशन कायम है, बंटवारा के हिसाब से आप सरकार को लगान शुल्क पे कर रहे हैं अपने नामों से या अपने पिता के नामों से, तब की दावेदारी जो होगा वो अलग होगा। लेकिन अभी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्रूफ की, ठीक है, अभी अगर बात करेंगे प्रूफ की तो क्या होगा, यहाँ पर प्रूफ लेकर जाएंगे कि यहाँ पर मेरे पास देखें ज़मीन का रसीद है, 40 साल से हम लगान जमा कर रहे हैं, तो फिर से बंटवारा संभव नहीं है। लेकिन अगर आप वो जो शुल्क है वो देने में संभव नहीं है और आपके पास इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज मौजूद नहीं है, तो फिर आपका जो है वो फिर से बंटवारा कानून के द्वारा हो सकता है। इसका मतलब जो भी हुआ मौखिक हुआ, कुछ भी लिखित तौर पे नहीं हुआ। अगर कुछ भी लिखित तौर पे नहीं हुआ तो ये पूरा एक तरह से संभव है कि आपको कानून के द्वारा फिर से जो बंटवारा करने का प्रक्रिया है वो चालू कर दिया जाएगा, यानी फिर से बंटवारा जो है वो होना तय है। और सवाल है 10 साल पहले जो है रजिस्ट्री कराए थे, अब दाखिल खारिज कराने पर रिजेक्ट कर दिया। कर्मचारी बोला कि जो है मलिक गैर मजरूआ जमीन है जिसके लिए जमीन उसका रसीद जो है कटा हुआ है, 2017 का रसीद कटा है, क्या करें जो प्लीज। देखें सर, डिपेंड करता है कि जो भी जमीन है, खास करके वैसी जमीन जो कि गैर मजरूआ जमीन है, अब कहीं पर राज्य सरकार जो है उसके राज्य सरकार के द्वारा एक उसमें तो नियम ही साफ साफ है ना, कि राज्य सरकार के द्वारा नियम कानून बनाए जाते हैं। अब कोई सरकारी ज़मीन है, अगर आप उसकी खरीद बिक्री करते हैं तो वो तो उस पर तो पहले से ही रोक लगा हुआ है, फिर भी लोग क्या करते हैं, बताते नहीं हैं, और जो भी खरीदार होता है उसको, सही बात है कि आपको जानकारी नहीं है तभी आप खरीद लिए, पोजीशन भी दे दिया गया, ज़मीन की रजिस्ट्री भी एक तरह से कर दिया गया, लेकिन जो पता चला उसकी जानकारी जब उसको वेरीफाई कराया गया तो उसका म्यूटेशन जो रिजेक्ट कर दिया, तो समझ लें कि आपका रजिस्ट्री तो आपके पास है, आप उस रजिस्ट्री से आप ये कह सकते हैं कि हमको कोई धोखा दिया है और हम किसी से खरीदे हैं। लेकिन जो नियम कहता, जो कानून कहता है कि वो रजिस्ट्री के आधार पर, जो रजिस्ट्री आपके पास है, आपको मालिकाना हक प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, इसलिए क्या वो रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि हो सकता है कि आपके राज्य में जो गैर मजरूआ जमीन अगर है, ठीक है, वो खास हो, मलिक हो या आम हो, जो भी है, इसी पर भी कोई पोजीशन अगर कायम है तो उसको खरीदने बेचने का तो कोई अधिकार है नहीं। अगर कोई करता है तो वो गलत है। देखें यहाँ पर जो है कि सर अगर जमीन बेलगन हो, खतियान किसी और के नाम से हो, उस जमीन पर हम 25-30 साल से जो है घर बनाकर रह रहे हैं, अब अगर जमीन का खतियान वाला दावा करता है तो क्या करना चाहिए? तो देखें सबसे पहले हम मजदूर हूँ, देखें
मैं आपको बता दूं कि अगर जो ज़मीन है ना, ज़मीन अगर आपका जो है वो क्या है, बेलगन ज़मीन है, ठीक है, बेलगन ज़मीन है, बेलगान ज़मीन है। तो अब जो नहीं जानते हैं मैं बता दूं, बेलगान ज़मीन की बात अगर करते हैं तो ये क्या होता है था कि पहले जो ज़मींदार थे, अब ज़मींदार के पास तो बहुत ज़मीन है, अब उनको लगता था नहीं, बहुत दानी व्यक्ति थे और उनको लगता था नहीं, ज़रूरतमंद जो है, एक तरह से ज़रूरत जिनको है ना, ज़रूरत के जिनको है कि मान लेते हैं उनको जीविका चलाने में दिक्कत हो रहा है, परिवार चलाने में एक तरह से जो है वो समस्या उत्पन्न हो रही है, वो कैसे खाना खाएगा, जिएगा, उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको क्या होता था कि वो ज़मीन वो दे देते थे, अपनी जो ज़मीन होती थी वो दे देते थे। तो उस ज़मीन एक तरह से जो दे दिया गया, तो वो ज़मीन, ऐसा ज़मीन जिसके पास हुई है उसमें किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लगता था, कर समझ सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगता था। अब बहुत जगह तो आज भी लोग जो है वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर जो है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई खतियान है और वो दावा कर रहा है तो हम आपको बता देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखें, आपका पोजीशन अगर कायम है, आप रह रहे हैं, तो आप उसके लिए सिविल कोर्ट में जो है केस कर जो है आप अपना कानूनी तौर पर जो है दावा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपका कब्जा है, आपका पोजीशन है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब है कि हम 3 भाई हैं, 2 बहन हैं, और हमारे भाइयों ने एक बहन को ऐसा दिया है और दूसरी को कुछ भी नहीं दिया है। एक तरह इंतकाल पर जो है अपने नाम कर दिया है, और आप अपने जो है बच्चों में अपने बाप के हिस्से में से अपना हिस्सा जो है यहाँ पर चाहती हूँ। तो देखें, इसके लिए जो आप चाहें तो आप कानूनी प्रक्रिया में जा सकते हैं, सीधी सी बात है, आप पार्टीशन सूट में जा सकते हैं। अगर आपका कानूनी तौर पर शेयर है, आपका कानूनी तौर पर हिस्सा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो ये अब होता है कि एक मान लेते हैं कि आप समाज में जो है, अगर बात करें जो समाज में जो भी ग्राम पंचायत है आपके क्षेत्र हैं, अगर कोई ग्राम पंचायत के अधिकारी हैं, सरपंच हैं, तो अगर वो फैसला करते हैं तो ठीक है, अगर वो भी नहीं करते हैं, उनसे भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो सबसे बेस्ट उपाय है कि आप जो पार्टीशन सूट के तहत, कि इसलिए कि पार्टीशन सूट अगर आप एक बार कोर्ट से करेंगे और आपका कानूनी तौर पर जो भी आपको शेयर प्राप्त होगा, कभी कोई शेयर आपसे नहीं ले सकता है, कि वो एक बार जो फैसला आपके पक्ष में हो जाएगा, आप समझ सकते हैं आपके लिए और आपके आने वाले जो पीढ़ी हैं सभी के लिए किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब कि हमारे दादाजी जो है ज़मीन को एक तरह से जो बड़े पिता के लड़के ने अपने नाम पर जो है, दादाजी की ज़मीन है, अब दादा की ज़मीन है, अब यहाँ मान लेते हैं दादा के, अगर मान लेते हैं बड़े एक तरह से आपके पिता हैं और आपके पिता हैं जो भी हैं, अभी बड़े पिता के जो लड़के हैं, अब ये क्या किए हैं, गलत तरीके से अपने नाम पर जो है चढ़ा रखा है। तो मेरा हिस्सा की अगर बात करें तो आपका हिस्सा यहाँ पर क्या होगा, तो बिल्कुल ये देखें, कोई नाम चढ़ाने से, मान लेते हैं नाम कहाँ चढ़ा, हो सकता है कि रसीद कटा लिए होंगे, हो सकता है कि जमाबंदी कायम हो गया होगा, तो सबसे पहले अगर गलत तरीके से किया गया है तो आपको इसको रद्द करवाना पड़ेगा। इसके लिए रद्द कराने के लिए आप जो है जिला कलेक्टर के पास, है ना, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके पास, आप जो एक तरह से जो रेवेन्यू ऑफिसर है, राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, उनके पास जो है आप केस फाइल करके इसको रद्द करवा सकते हैं, इसको निरस्त करवा सकते हैं। तो ये होता है कि आप निरस्त हो गया, उसके बाद जब ये दस्तावेज जो तैयार किए, जब वही गलत हो गया, वही फर्जी साबित हो गया, वही निरस्त हो गया, तो अब किसी का जो है कोई कानूनी दावा यहाँ पर नहीं रह गया है। तो आपको आपका जो शेयर है, आपका जो हक है, वो तो मिलना ही है, वो मिलेगा ही, नहीं तो विकल्प है कि ये सभी को रद्द कराने के लिए आप सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। यही होगा कि सिविल कोर्ट में आप केस फाइल करेंगे, थोड़ा अधिक टाइम लगेगा, और यहाँ पर ये सारा प्रक्रिया आप जल्द से जल्द जो है आप निपट सकते हैं। सवाल, एक ज़मीन जो है 2008 में रजिस्ट्री हुआ था और पहले जो है सेल परचेज कर एक तरह से मेरे नाम से जो है यहाँ पर रसीद भी कटा है। पहले जो ज़मीन एक तरह उस रजिस्ट्री पर एक भाई ने बेचा और दूसरे भाई ने उस पर साइन किया। ज़मीन पे जो है यहाँ पर प्राइवेट स्कूल होल्डर दिया हूँ 2010 से, और बिजली बिल मेरे नाम से है। फिर भी दोनों भाई जो है मर गया, लेकिन साइन करने वाला भाई का बेटा अभी दावा करता है कि ज़मीन मेरी है और मुझे जो है पैसा दो, मैं फिर से रजिस्ट्री करूँगा। तो देखें, सबसे बड़ी बात है कि आप रजिस्ट्री तो करा लिए, ठीक है, रजिस्ट्री कराने के बाद आपको उसका दाखिल खारिज भी करा देना है, और दाखिल खारिज अगर आप कराने जाएंगे तो वहाँ पर जो दूसरा भाई सपोर्ट किए हैं, जिनका
एक तरह से सिग्नेचर है, वो बात आप दिखाएंगे ताकि आपका दाखिल खारिज में मान लेते हैं आपत्ति लगा दिया तो हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, तो आप दिखा सकते हैं, देखें जो अधिकारी हैं कि देखें सर उनका भी जो है सपोर्ट है और वो भी हमको सपोर्ट किए हैं, और एक भाई के द्वारा जो संपत्ति बेचा गया दूसरे भाई के सहमति से बेचा गया है। तो आपको अगर आपका म्यूटेशन हो जाता है तो फिर जो दूसरे भाई के बेटे हैं जो दावा करते हैं वो उस जमीन की रजिस्ट्री दोबारा नहीं कर पाएंगे। अगर वो जो दावा कर रहे हैं और आप अगर म्यूटेशन करवा लिए तो उनका जो एक तरह से डाटा है ना, उनकी जो एक तरह से डिटेल है उससे वो ज़मीन तो अब निकल चुका है, अब निकल जाएगा तो फिर आपके नाम से ज़मीन का अगर जो भी है सारा। लेकिन अभी क्या है, अब है कि मेरे नाम से, आप यहाँ पर ये बात स्पष्ट कर दिए हैं कि मेरे नाम से रसीद भी कटा है, तो अब अगर आपके नाम से रसीद कटा है वो दोबारा बेच भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा किसको? खरीदार को। ठीक है, आप पोजीशन किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए कि आपको कानूनी तौर पे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपके पास रजिस्ट्री है जमीन की और साथ में आपके पास जमीन का रसीद है, यानी आप म्यूटेशन भी करा चुके हैं, और इस रजिस्ट्री पर जो है एक भाई ने बेचा, एक भाई ने क्या किया? बेचा, और दूसरा जो है एक तरह से है दूसरा भाई जो है वो सपोर्ट किया। इस बात को आप समझ लें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।